हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद में मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर। कुछ दिनों से ना मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा था, जिसकी वजह से मैं शूटिंग और एडिटिंग में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लास्ट हमारे घर में गणपति पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, दीपावली की बहुत अच्छी सब कुछ तैयारी हुई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो खैर, अभी मैं अंडर मेडिकेशन ही हूँ और मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज यहीं से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन ब्लॉग। आज है कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही खूबसूरत सी क्लाउडी सुबह। एज यूजल जैसे पूजा करने के लिए हमें जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा अरेंज करके पहले दिन ही रख लिया था। और देखिए, लकीली आज मुझे ना एक कमल का फूल भी मिला है और ये लोटस फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी पूजा और सत्यनारायण जी की पूजा में ना ये कमल का फूल को मतलब चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कमल के फूल की जो उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन है ना, वो भगवान विष्णु जी के नाभि से हुई थी और कमल के फूल में स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही मानी जाती है। यानी कि ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो कमल के फूल से माना जाता है। और कमल का जो फूल है ना, वो ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती जी को बहुत मतलब वो अपने आसन के रूप में वहाँ पर वो लोग विराजते हैं। इसलिए भी पूजा में कमल का फूल को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो सभी को पता होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मतलब हम कोई रिचुअल कर रहे हैं या कुछ भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके जो मतलब पीछे का जो बेसिक क्या रीज़न है ये ज़रूर पता होना चाहिए। और मुझे ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा सा ब्राउज़ करती हूँ, खोजती हूँ, लोगों से पूछती हूँ और मुझे ना ये जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर दूं। क्योंकि आज जॉय की छुट्टी थी तो वो किसी स्पेशल ब्रेकफास्ट का डिमांड कर रहा था, तो मैंने उसे सिंपल सा मैगी ही आज इसे पकड़ा दिया, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। खैर, आज मुझे बहुत सारा काम भी करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आलपोना बनाने के लिए राइस को भिगो कर रखा था। इसे पीस कर एक स्लरी पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर मैंने आलपोना बनाना शुरू कर दिया है, ताकि ये अपने आप एक आध घंटे में अच्छे से ड्राई हो। हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा दिवाली या लक्ष्मी पूजा हमारे घर में कोई भी रिचुअल्स वगैरह होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आलपोना मैं ज़रूर बनाऊँ। और इसका भी ना एक इकोलॉजिकल एक इम्पॉर्टेंस मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने सुना तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये होता क्या है कि राइस पाउडर वगैरह जो आटे से हम लोग नीचे धरती पर जो बनाते हैं, जो रंगोली या मोटिफ वगैरह बनाते हैं, इससे क्या जो टाइनी क्रिएचर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह, उनको फूड मिलता है और ये भी एक पुण्य का काम है। तो आजकल तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ये सब ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो लोग मतलब ऐसा इंडिविजुअल घर में, जैसे मेरे मम्मी पापा, हम लोग जहाँ बचपन में रहते थे, वो बड़ा सा आंगन हुआ करता था, वहाँ पर ऐसे गोबर का यानी कि काऊ डंग से लीपा जाता था, क्लीन किया जाता था। ये सभी चीज़ें जो होती है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। तो खैर, इन सब चीज़ों को बना के रखने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, ये सब हमें फ्लैट में थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो खैर, यहाँ पर मैंने सभी बर्तनों को वॉश कर लिया है। भगवान की पूजा के लिए जो भी सारी एसेंशियल चीज़ें चाहिए थी, थोड़ी थोड़ी मैंने निकाली हैं आज। और मैंने ना यहाँ पर पीताम्बरी से क्लीन किया है और इसे काफ़ी इजी एक वे और है। अगर आप पीताम्बरी से नहीं क्लीन करना चाहते हैं ना, तो इसे वो नींबू, थोड़ा सा नमक या इमली डालकर इसे भी क्लीन कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बर्तन चमकने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज मैं लक्ष्मी जी के लिए भोग बनाऊंगी और वो है खीर का प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और खीर का प्रसाद का भी एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं घर की पूजा थोड़ा सा कर लेती हूँ। और आज बहुत क्लाउडी है, मैं सूर्य भगवान को जल डालने आई हूँ, तो लेकिन सूर्य भगवान कहाँ है, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी बीच पूजा वूजा करने के बाद में ना अभी थोड़ा सा आटा वाटा गूँथ के रख लूँगी, ताकि आगे का जो काम है धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। तो आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी पूरी, लेकिन मैं ये पूरी आज भगवान को मैं चढ़ाने नहीं वाली हूँ। आज ये सिर्फ जॉय के लिए बनेगा और मैं तो शाम तक ही फास्टिंग रहूँगी, क्योंकि मुझे आज शिन्नी प्रसाद बनाना है। शिन्नी का भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है नारायण पूजा में। तो जब हम नारायण पूजा की बात कर ही रहे हैं, तो शिन्नी को कैसे हम छोड़ सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पर आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिससे मैं कि बिल्कुल भी मतलब शुद्ध रूप से मैं इसे बनाने वाली हूँ। यहाँ पे कोई अदरक मतलब लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल ही बनाऊंगी। आज मैं आपके साथ में पूरा डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ,
तो यहाँ पे क्योंकि सीज़न का सब्ज़ी है, फूल गोभी काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, ऐसा बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट कर मैंने सोचा कि आज फूल गोभी और आलू के साथ में एक ऐसी रसेदार सब्ज़ी ही बनाऊं जो कि पूरी के साथ भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये सारी जो सब्जियां हैं ना, इन सबको हम काट कर क्या करेंगे ना कि अच्छे से पानी से धोकर मैंने रख दिया था। मसाले में आज मैं सिर्फ इस्तेमाल करने वाली हूँ टमाटर, और पीसने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है खड़ा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा जो किशमिश काजू बादाम, और थोड़े से इसमें ना वो पीनट्स वगैरह भी है। ये सारे प्रसाद में मैं भगवान को चढ़ाती हूँ और अलग हटा के रखती हूँ। जब कभी भगवान को नहीं चढ़ाना रहता है भोग वगैरह, तो ये सब मैं सब्जियों में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए डाल देती हूँ। तो अदरक और हरी मिर्च डालकर इसका मैंने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और ये जो है ना, बिना लहसुन प्याज के भी इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना रिच टेस्ट आता है कि ये लगता ही नहीं है कि बिना प्याज के बना है। कभी कभी हमें बिना प्याज लहसुन का भी इस तरह से बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं खीर बनाने के लिए दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। एक साइड में यहाँ पर दूध गर्म होता रहेगा और खीर धीरे धीरे बनती रहेगी, और साथ ही मैं यहाँ पर सब्जी को छौंक रही हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पूजा का ना बहुत सारा काम बाकी है। सिंपल यहाँ पर सूखी मिर्च, थोड़े से खड़े गरम मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता डालकर फ़ोड़न लगाएंगे, और आलू को और गोभी को ना बहुत अच्छे से लाल करके बिल्कुल हम फ्राई कर लेंगे। आलू को तलते समय ना मैं हमेशा ही यहाँ पर नमक और हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि तलते हुए भी आलू जो है अच्छे से कुक हो जाता है, और नमक डालने से क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम तेल में मैं फूल गोभी को भी थोड़ा सा ढककर और पानी का छींटा लगाकर ही फ्राई करूँगी। जितना तेल था आपने देखा, मैंने यहाँ पे पहले तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि गोभी जो है ना पूरा तेल अपने आप सोख कर लेती है, और आलू वगैरह में जो है ऑलरेडी तेल तो सोख हो ही गया है, इसलिए ऊपर से अलग से तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और टमाटर को पेस्ट को डाल देंगे, और देखिए कितना बढ़िया सा लाल सा मसाला बन के तैयार है। और काजू बादाम का जो पेस्ट था इसे भी मैंने डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पे चार मगज का दाना भी ईजिली पीस सकते हैं, या थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इससे भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी गाढ़ी अच्छी बनती है। खीर बनाने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो दिए हैं। बस यहाँ पर ये गोविंदो भोग चाल जो है, यानी कि ये एक राइस का नाम होता है गोविंदो भोग। ये बहुत ही स्पेशल राइस होता है। ये सिर्फ मतलब खीर बनाने के लिए और पुलाव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे दाने होते हैं बिल्कुल, और इसकी खुशबू बहुत ही अलग होती है। अगर घर में ये बन रहा हो ना, तो 2-3 घर छोड़कर इसकी खुशबू तो ज़रूर आती है। जो इस चावल को पहचानते हैं वो समझ ही जाते हैं कि ये गोविंदो भोग चावल का ही कुछ रेसिपी बन रहा है। कहते हैं पूर्णिमा मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ना चांद से अमृत मतलब बरसता है, इसलिए खीर बनाकर हमेशा चांद की रोशनी में रखा जाता है, पतले मलमल के कपड़े से ढककर, और उसके बाद उसी दिन या तो अगले दिन इसे खाया जाता है, जिससे कि अमृत पान हम कर सकते हैं। तो आज पता नहीं चांद दिखेगा या नहीं, मेरा बहुत मन था ये रिचुअल करने का। यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मैं काम भी कर रही थी और मतलब अल्पना भी बना रही थी। इस बीच जॉय भी थोड़ा सा इसमें अपनी कलाकारी करके गया है। जॉय बीच बीच में आके मुझे ज़रूर हेल्प कर रहा था, कभी कभी फ़ोटो वीडियोज़ में वो ले रहा था। मुझे इस अल्पना का पूरा फ़ोटो चाहिए था, वही मैं जॉय को बता रही थी। हमारे अनाज भी कितने अद्भुत विशेषता रखते हैं, मतलब कितने अलग ही एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं ना। देखिए, जैसे कि हमने राइस से ये अल्पना वगैरह बनाना है, तो इसमें सुख समृद्धि जो है, हाँ, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, ये सब तो आता ही है। साथ में ये जो है हमारा पेट भी भरते हैं। और देखिए आजकल कितना चला है ये कोरियन ब्यूटी, राइस पाउडर को, राइस को भिगो कर रखना, उसका माड़ बनाकर चेहरे पे लगाना, मतलब कितना कुछ है। एक राइस से आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे अनाज को हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनको उगाने वाले लोग जो हमारे किसान भाई हैं, उनका भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अनाज की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे पूजा के लिए पहन रही हूँ साड़ी, और ये बिल्कुल नया साड़ी है। साथ में मैं कुछ बैंगल्स भी डालूंगी और थोड़े से कुछ जेवर, जो कि मुझे बहुत पसंद है।
कुछ थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर से भी मैंने यहाँ पे जो भगवान का पीढ़ा है इसे अच्छे से डेकोरेट किया था। और आज ना यहाँ पर क्योंकि नारायण पूजा है तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद रंग का आसन बिछाया है। नारायण को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, और या पीली या सफ़ेद चीज़ें, तो यहाँ पर या तो पीला वस्त्र बिछाना अच्छा रहता है या तो सफ़ेद। नारायण के सामने ये जो मैं पान का पत्ता, फल, जनेऊ यानी कि पोइते और सुपारी रख रही हूँ ना, इसे मोकाम कहा जाता है। ये स्पेशली 5 ब्राह्मण को डेडिकेटेड होता है, इसलिए इसके ऊपर में ये जनेऊ यानी कि पोइता रखा जाता है और एक नारायण को चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ये तो फ़ोटो है तो इसलिए मैंने इसे हार की तरह ही नारायण जी की फ़ोटो पे इस तरह लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पर उनके लिए एक माला चढ़ा रही हूँ। असल में हुआ क्या कि अकेले हाथ से सब तैयारी करने में ना मैं माला लाना भूल ही गई, और जो लूज़ वाला फ्लावर था उसी से ही जॉय ने एक बहुत अच्छा सा माला बना दिया। लोग ऐसे फूल से ही उसकी चारों तरफ बहुत अच्छे से सजा दिए थे, तो हो गया हमारा काम काफ़ी अच्छे से। और ये एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये इसे ना नोईबिद्दी कहते हैं। ये नारायण पूजा, लक्ष्मी पूजा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये नवग्रह को एक्चुअली ऑफ़र किया जाता है, 5 ग्रह को नवग्रह, और एक जो है ये सिंगल वाला ये नारायण को भोग लगाया जाता है। तो इसमें इसी तरह से कुछ गीला हुआ राइस, फल, मिठाई और भी बहुत कुछ इसमें रख के इसे ऑफ़र करते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भगवान के लिए अलग से स्वीट्स और कुछ फल निकाल कर लक्ष्मी और नारायण दोनों को मैंने प्रसाद चढ़ाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर यहाँ पर मतलब हम नारायण लक्ष्मी पूजा करेंगे ना, तो किसी भी प्रसाद में 5 फल जो हम मतलब ऐसा गोल वाला रखते हैं, सब में एक एक तुलसी पत्ता का रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी भगवान जो हैं प्रसाद आपका ग्रहण करते हैं। ऐसे रेगुलर घर में जो एवरी थर्सडे जो मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ तो छोटा घट का इस्तेमाल करती हूँ, वही छोटा घट का ही आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए ना इसके ऊपर मैं बड़ा नारियल नहीं रख रही हूँ। तो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर हम ऐसा गोटा फल रखते हैं ना तो भी ये चलता है, और ऊपर से हम जनेऊ डाल देते हैं। और अब मैं और जॉय यहाँ पर आरती करके हम लोग सत्यनारायण जी की पूजा भी कर लिए हैं। और हमारे में ना एक बुक पढ़ा जाता है जिसे सत्यनारायण पांचाली कहते हैं, वो पांचाली बुक भी मैं यहाँ पर पढ़ूंगी पहले आरती करने के बाद। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही हो और शिन्नी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है कच्चा आटा, कच्चा दूध, केला, चीनी, और उसमें खीर का जो भोग डाला जाता है। खीर मतलब जो पेड़ा डाला जाता है। साथ में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इस प्रसाद को बनाते समय ना बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि ये जो प्रसाद को ना हमें इस तरह से ही ऑफ़र करना पड़ता है, एक मेज़रमेंट के साथ में। अगर मतलब आप प्रसाद बना रहे हैं तो आपको हमेशा 1.25 मुट्ठी, 1.25 पाव, 1.25 किलो इस हिसाब से ही इस शिन्नी को मतलब बनाया जाता है, यही इसका नियम है। और इसे फिर बाद में एक साथ हाथ से दबा के इसे एक पेस्ट की तरह बनाया जाता है, फिर इसे सर्व करते हैं, सबको प्रसाद तैयार में दिया जाता है। और सबसे पहले आज हमने यहाँ पे जॉय और मैं हम लोग ने शिन्नी प्रसाद खा के मतलब उपवास को तोड़ा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूरियाँ जॉय के लिए तल रही हूँ। 8:30 पौने 9 बज गए थे और काफ़ी भूख लग गई थी। अब तो पहले हम लोग यहाँ पे खा लेंगे, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम करने वाले हैं। ये देखिए गोभी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल लाल लाल गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवीदार बन के तैयार है। तो मैं और जॉय पहले यहाँ पर थोड़ा सा खा लेंगे, इसके बाद हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं फिर से बताऊंगी आपको, वो है दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा की जो मतलब ये होती है ना पूर्णिमा, ये बहुत बड़ा पूर्णिमा होता है और इसमें आप अगर दीपदान करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये घर के आसपास अगर नदी तालाब नहीं है तो आप घर में ही इसे कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना कि एक उरली में मैंने पानी भर लिया है और उस उरली में ही आज मैं यहाँ पर दीपदान करने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर कुछ
शूटिंग वगैरह कर ही रहे थे ना, तो क्या होता है कि पूरा घर में धुआं भर जाने से ना ठीक से दिखता भी नहीं है, तो पिक्चर क्लियर नहीं आती है। इसलिए मैंने पूजा के वक्त में थोड़ा सा लोबान जलाया था, लेकिन अभी लास्ट में मैं लोबान को ज़्यादा अच्छे से पूरे घर में घुमा सकती हूँ। और इसमें ना इसकी जो खुशबू होती है ना, पूरा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर में खुशबू भर जाती है, पूरा मन, घर, सब कुछ बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है कि मतलब पूजा जो है कितने अच्छे से हो गई है। और ये ऐसा कोई भी जो मतलब रिचुअल है, तैयारी है, ये सब करने में ना मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती। सुबह से मैं भी उपवास करके बैठी हूँ और अभी थोड़ा सा हमने उपवास छोड़ा है, ये 9 बजे तक, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा थकान कुछ भी फील नहीं होता है और ऐसा कि ये तो सबको ही होता होगा। तो भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, मेरी भी मनोकामना पूरी करे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दीपदान किया है आज घर पे ही। आप भी इसी तरह, इस बार तो हो गया, अगली बार अगर आप चाहे तो इसी तरह कर सकते हैं। मेरा वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले किसी अच्छे यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।